मोइन भाई, जो लोग मुमरा में विकास की गंगा बहा रहे हैं वो 13 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। और अगर ये 9-10 लाख की आबादी में अगर वक्त रहते अगर इस हॉस्पिटल को चालू कर दिया जाता तो पिछले साल भी बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो बगैर इलाज के मारे गए, वो आज जिंदा होते। जहाँ पर 9 लाख 10 लाख की आबादी हो और जहाँ पर विकास की गंगा बह रही हो और एक हॉस्पिटल ना हो तो ये कैसा विकास है? जहाँ पर जो बेसिक चीज़ है, हॉस्पिटल एक मतलब नहीं कि बेसिक चीज़ है, हर गरीब आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, अमीर आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है। वक्त रहता है, अगर पैसा है लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? हो सकता है ये हॉस्पिटल अगर रहता सलामत रहता तो वो पैसे वाले भी यहाँ पर आके अपना इलाज करा सकते थे, गरीब आदमी भी अपना इलाज कर सकते हैं। गरीब आदमी के लिए तो सिर्फ एक इसकी आस लगी हुई है, वो आज भी इसको देखता है एक हसरत भरी निगाहों से, गरीब देख रहा है ये हॉस्पिटल तैयार होगा। आज जब वो जो बस में बैठ कर कलवा की तरफ जाता है, हॉस्पिटल की तरफ जाता है, तो उसका दिल ये कहता है कि एक दिन मेरा हॉस्पिटल बनेगा तो मैं अपना इलाज अपने शहर में करूँगा। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश के अंदर कोरोना जिस तरीके से अपना तांडव मचाया हुआ है, प्रतिदिन यहाँ पे अगर पूरे देश की बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित मरीज़ों की, और हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इतने गंभीर हालात बन चुके हैं कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो कोरोना से संक्रमित जो मरीज़ है, जो मर रहे हैं इस कोरोना वायरस की महामारी के, उनको दफनाने के लिए ना तो कब्रिस्तान में जगह बाकी रह गई है और ना ही शमशान भूमि के अंदर लकड़ियां उनको मिल पा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है कितनी भयावह हो चुकी है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। कुल मिला के महाराष्ट्र की भी जो हालत है दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ अगर हम आंकड़ों की बात करें, कोरोना मरीज़ के जो संक्रमित मरीज़ हैं उनके आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रतिदिन 50,000 60,000 ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जो काफ़ी चिंता का विषय है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये कौसा का MMVLE का जो कोविड हॉस्पिटल है, जो पिछले साल इसे शुरू किया गया था कोरोना महामारी के दरमियान में। ये इस हॉस्पिटल के अंदर लगभग 400 से ज़्यादा बेड है और काफ़ी अच्छा इलाज हो रहा था। लेकिन जब मुमरा के अंदर जो कोविड के मरीज़ों की संख्या कम हो गई थी, उसी टाइम पे इसे 31 दिसंबर 2020 में बंद कर दिया गया था। अब जबकि एक बार फिर कोरोना ने अपना सर उभारा है, काफ़ी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर, तो अब यह हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ है इसको भी चालू करने की मांग हो रही है। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, यहाँ की जनता मांग कर रही है कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके नेताओं का कहना है कि हॉस्पिटल शुरू हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इस हॉस्पिटल को शुरू करने में देरी हो रही है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के हैदर भाई मौजूद है और साथ ही उनके बगल में जो खड़े हैं वाहिद अंसारी, जो कि एक पत्रकार है। हम उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये जो कोविड का हॉस्पिटल है इसको ये कब तक शुरू होगा, और ठीक उसके सटा हुआ जो मनपा का जो सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले कई सालों से बन रहा है, जो अब तक बन के तैयार नहीं हुआ, आखिर वो कब बन के तैयार होगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे इन दोनों से। हैदर भाई, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी ने जिस तरीके से पूरे भारत में और विशेषकर महाराष्ट्र के अंदर जो अपना कहर बर्पा किया हुआ है, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं महाराष्ट्र की, तो ऐसे में हॉस्पिटलों की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन कौसा MMVLE का जो ये कोविड हॉस्पिटल है मुमरा के अंदर, जो पेशेंट की जो संख्या पिछले साल कम हो गई थी, उसी को देखते हुए इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब अचानक जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए इस हॉस्पिटल को शुरू करने की मांग की जा रही है। और यहाँ के जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया था इस हॉस्पिटल को बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं यही खाली बोलना चाहता हूँ कि इस महामारी के अंदर जो पिछले साल जो महामारी जो हुई, और उस टाइम ये कोविड हॉस्पिटल इतना अच्छा काम किया कि थाना, कलवा, दीवा, यहाँ तक के कल्याण के लोग भी इस हॉस्पिटल के अंदर लोगों ने
भर्ती हुए और यहाँ से अच्छे होके गए। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरे नॉलेज है कि यहाँ से बहुत ही रेयर किसी की मैयत हुई होगी। और जो लोगों ने यहाँ पर काम किया, जो डॉक्टर थे, इंचार्ज थे, उनका जो लेडी जो इंचार्ज थी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिसको यहाँ के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मान किया। ये होने के बावजूद मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये हॉस्पिटल पहली बात तो बंद क्यों कर दिया गया। कोविड ऐसा नहीं था कि कोविड आया और चला गया, कोविड कंटिन्यू था। थोड़ी कोविड की जो लहर थी वो थोड़ी सी उसमें फ़र्क पड़ी होगी, 19-20 हुआ होगा। हमारे इसके अंदर सारा का सारा श्रेय यहाँ के एमपी, यहाँ के मेयर और यहाँ के जो एमएलए हैं जितेंद्र आव्हाड साहब, बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर देखने में मिलता है कोई आदमी अगर सही में एनसीपी की तरफ से या इनकी की तरफ से, आव्हाड साहब की तरफ से, तो वह है शानू पठान, जिसको मैंने देखा कि आधी रात को, हालांकि मैं शिवसेना से हूँ और वो एनसीपी से, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो सराहनीय है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि वो विपक्ष के इसमें है, भूमिका में है, विरोधी पक्ष में है, विपक्ष में है। और कोविड का हॉस्पिटल एक नहीं, एक मुमरा का हॉस्पिटल है, दूसरा थाना का हॉस्पिटल है। ये 2 हॉस्पिटल बन के रेडी हैं, सारा स्टाफ भी रेडी है, स्टैंड बाय के ऊपर है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? ऐसा बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये हॉस्पिटल शुरू नहीं किया जा सकता। नहीं, ये गलत बात है। ये बहाने हैं उनके, मेरे हिसाब से ये बहाने हैं। मैं भी भारत की सरकार के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, तो ये बहाने हैं, ऐसा नहीं है। उनको ये चाहिए प्रशासन इसका फंड रेज करे। आपने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, इसी कोविड हॉस्पिटल के अंदर जितने लेबर काम करते थे उनकी सैलरी रुक गई थी। आपको याद है ये बात? पत्रकार साहब, आपको तो याद होगा कि उनकी सैलरी रुक गई थी। सैलरी का जिम्मेदारी किसका है? कोई कॉन्ट्रैक्टर का थोड़ी, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा थोड़ी चीज था, ये तो प्रशासन चला रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। और हमारे आव्हाड साहब जो है, उनकी निगरानी उन तक के नहीं गई है। हम उनके लिए सिर्फ ये बात के लिए कसूरवार मानते हैं। उनको इनके ऊपर प्रेशर मारना चाहिए, प्रेशर करवा के इसको जल्द से जल्द ये चालू करना चाहिए, ताकि ये मुमरा के, सिर्फ मुमरा के लिए नहीं है, सिर्फ मुमरा के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये यहाँ के 10 जो भी हमारे 8-10 लाख जो भी हमारी जो जनसंख्या उनके लिए नहीं है। कलवा के, दीवा के, हाँ, यहाँ तक के डोंबिवली तक के लोग यहाँ पर आते थे और बहुत बड़ा फैसिलिटी था, बहुत अच्छा था। प्रशासन को अभी भी अगर ये उनके नींद से नहीं उठ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत शर्मनाक बात है। और रही बात बहाने की के गैस की प्रॉब्लम है, तो 2-3 महीना तो ये मिला था ना आपको बीच में गैप, तब आपने प्लांट क्यों नहीं रेडी किया इसके लिए? सर्वसाधन जो सामान थे, जो लोगों का अपॉइंटमेंट था, इस 3 महीने के बीच में आपने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया? अभी आप इमरजेंसी में जा रहे हैं गैस का अरेंजमेंट करने के लिए। दिस इज नॉट फैक्ट, ये ठीक नहीं है मेरे। और हैदर भाई, इस हॉस्पिटल को लेके पिछले दिनों अखबारों के अंदर भी खबर चली थी कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो सामान थे, मतलब जो बेड्स वगैरह थे, वेंटिलेटर थे, वो भी चोरी होने की खबरें आई थी अखबारों के माध्यम से। फिर बताया गया कि मतलब वो सामान जो है वो मतलब मिल गया है, ऐसी भी अफवाहें मतलब उड़ी थी खबरों के माध्यम से। कहाँ कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, ये मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये कोई डॉक्टर की या कंपाउंडर की जिम्मेदारी नहीं उस सामान को संभालना या उसको मेंटेन करना। ये जिम्मेदारी है यहाँ के प्रशासन की, मुमरा प्रभाग समिति की है, थाने कमिश्नरेट की है, ये थाने पुलिस की जिम्मेदारी है, थाने बीएमसी की जिम्मेदारी है, थाने टीएमसी की जिम्मेदारी है। अब उस पर सामान गया तो इस पर कोई डॉक्टर या कोई कंपाउंडर या कोई सिक्योरिटी वाला 100% सिक्योरिटी वाला लायबल है उसके लिए, लेकिन बाकी के जो प्रशासन है वो उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी है। आप कोई भी बहाना करें। आपको अजीब नहीं लगता कि इतना सारा सामान हॉस्पिटल से गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, और फिर अचानक जब लोगों का प्रेशर पड़ता है अपोजिशन पार्टी का, फिर वो सामान अचानक आ जाता है? आपको अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब की बात थी। देखिए, बगैर मिली भगत के तो कोई काम होता ही नहीं है। कोई ना कोई तो इसके अंदर मिला होगा, तभी तो सामान यहाँ से निकला। वो कोई छोटा स्क्रू ड्राइवर तो है नहीं, पलंग है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है, जो चीज़ गए हैं, तो किसी के मिली भगत के बगैर तो ये काम होना पॉसिबल ही नहीं। मैं सिर्फ फिर से प्रशासन की बात करता हूँ कि इसके अंदर पूरा जो श्रेय प्रशासन को जाता है, और उनको अभी भी जागना चाहिए, वरना मुमरा की जनता पूरी रास्ते पे आ जाएगी। अच्छा हैदर भाई, और मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि मतलब ये हॉस्पिटल जो है, जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे,
पूरे भारत के नहीं, महाराष्ट्र के तो हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस हॉस्पिटल को शुरू करने को लेके? देखिए मोइन भाई के हमारा जो यहाँ का प्रशासन है पूरी तरह से सोया हुआ है। मुमरा को पता नहीं मुमरा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। करीब करीब 9 लाख की आबादी है मुमरा की, और उस आबादी के अंदर हॉस्पिटल आप गिन सकते हैं क्या उंगलियों पर? एक हॉस्पिटल है राजन केनी साहब के ऑफिस के पास में, दूसरा हॉस्पिटल है कल्याण फाटा में जो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता। ठीक है, एक दरगाह के पास भी है, एक दरगाह के पास है जिसके पास में दवाइयाँ नहीं है। और जब आप उनके पास जाते हो, कोई बड़ा मर्ज है, आपको छोटी खांसी सर्दी है, तो आपको वहाँ से इलाज हो जाएगा, वहाँ से आपको दवाइयाँ मिल जाएगी। लेकिन आपको बड़ा प्रॉब्लम है, आप कलवा हॉस्पिटल जाते हो, शिवाजी हॉस्पिटल, जब उनके पास आप जाते हो बड़ा प्रॉब्लम है तो वो सीधे रेफर करते हैं। वो अपने ऊपर कभी भी, आज तक के मैंने देखा है कई लोगों को, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, शिवसेना या एनसीपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पास रात को, कल परसों रात को 3 बजे लोगों का फ़ोन आया, हमने जो हमसे हो सका हमने लोगों की मदद की। बोलने का मतलब ये है, ये अपनी परेशानी जो है ये सीधे उठा के केएम और जेजे या साइन के ऊपर डाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। टीबी का इतना बड़ा महामारी हुआ था, टीबी का हम रिक्वेस्ट किया था, मेल किया सरकार को, ट्वीट किया कि यहाँ पर एक टीबी का एक मुहिम चलाया जाए, घर घर लस्सी देना शुरू करें। तो ये देने के बाद में, हज़ारों लीटर देने के बाद में भी ये सुनते नहीं है। ये समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम क्या है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और ये कैसे जागरूक होगा। मुझे ऐसा लगता है पूरे मुमरा की पब्लिक को इस समस्या के लिए रोड पे आना पड़ेगा और ये एक दिन होगा ज़रूर। हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार वाहिद अंसारी भी यहाँ पे मौजूद है। वाहिद भाई, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि ये जो एमए मिली का जो कोविड हॉस्पिटल है, ठीक उससे सटा हुआ जो एक सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले कई सालों से बन रहा है, वो आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल जो था पहले 4 माले का था, 4 माले से घट के वो 1 माले का हो गया। इतने साल लग गए लेकिन वो हॉस्पिटल अभी तक का नहीं बना, जबकि मुमरा के अंदर आपको भी अच्छी तरह पता है कि जो 3 महीने के अंदर 6 मंजिला इमारत बन जाती है, लेकिन आज कई सालों से 1 माले का हॉस्पिटल बन के तैयार नहीं हुआ। अगर ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाता तो हो सकता है कि मतलब काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। हालात जो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ख़राब हो जावे, तो ऐसे टाइम पे उस हॉस्पिटल का चालू हो जाना भी बहुत अच्छा होता। तो अभी तक जो चालू नहीं हुआ वो हॉस्पिटल, उस बारे में आपका क्या कहना है? मोइन भाई, जो लोग मुमरा में विकास की गंगा बहा रहे हैं, वो 13 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे हैदर भाई भी जानते हैं कि पिछले साल जब ये महामारी आई थी, जब ये दस्तक दी इसने महामारी ने, सारे हॉस्पिटल, जो ज़्यादातर जो हॉस्पिटल मुमरा के बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, कालसेकर हॉस्पिटल और रहमानिया हॉस्पिटल, इनको कोविड में तब्दील कर दिया गया था। तो उस वक्त जो जर्नल जो बीमारियां थी, उसके लिए जो काफ़ी मरीज़ जो है परेशान हो गए थे। उन लोगों के लिए कहीं भी हॉस्पिटल में जो कोई जगह नहीं थी, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ के वो जाके अपना इलाज करा पाते। और ऐसे में उन लोगों ने जब थाना की तरफ शिवाजी और कलवा हॉस्पिटल के जब रुख किया उन्होंने, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि उनके साथ भी वहाँ पर सौतेला व्यवहार बरता गया, लोगों को सही इलाज नहीं मिला। और अगर ये 9-10 लाख की आबादी में अगर वक्त रहते, अगर इस हॉस्पिटल को चालू कर दिया जाता, तो पिछले साल भी बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो बगैर इलाज के मारे गए, वो आज ज़िंदा होते। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं ये कहूँगा कि 13 साल लग गए और 3, जैसे कि आप भी जानते हैं कि 3 महीने में आप स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब तो जो 4 माले जाने दो, 1 माले का ही सही, लेकिन अब तक तो ये हॉस्पिटल चालू हो जाना चाहिए था। मशीनरी आने में देर लग रही है, किस बात में देर लग रही है? अगर आप ये लोग ये कहते हैं कि ये जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर था हॉस्पिटल का, उसके ज़रिए ये सब काम गलत हो रहा है, वही देर लगा रहा है इसके अंदर, तो कॉन्ट्रैक्टर को बदली किया जा सकता है ना। और ये पिछले साल हमको पिछले साल ये हॉस्पिटल मिल जाना चाहिए था, ताकि उन लोगों का इलाज हो सकता था। और फिर 1 साल का जो वक्त है, 1 साल का वक्त फिर निकल गया। अब फिर जो महामारी बढ़ रही है, यहाँ पर कोविड की तरफ ध्यान देंगे तो जर्नल जो चीज़ें, जर्नल बीमारियाँ हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं गरीबों को ये हॉस्पिटल दे दिया जाता? क्यों नहीं गरीबों को यहाँ पर इलाज मिला जाता? क्यों ये गरीब के साथ दुर्व्यवहार, जहाँ पर 9 लाख 10 लाख की आबादी हो और जहाँ पर विकास की गंगा बह रही हो और एक हॉस्पिटल ना हो, तो ये कैसा विकास है? जहाँ पर जो बेसिक चीज़ है, हॉस्पिटल एक मतलब नहीं कि बेसिक चीज़ है, हर गरीब आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, अमीर आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है। वक्त रहता है, अगर पैसा है लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे?
हो सकता है ये हॉस्पिटल अगर रहता, सलामत रहता, तो वो पैसे वाले भी यहाँ पर आके अपना इलाज करा सकते थे, गरीब आदमी भी अपना इलाज कर सकता है। गरीब आदमी के लिए तो सिर्फ एक इसकी आस लगी हुई है, वो आज भी इसको देखता है, एक हसरत भरी निगाहों से गरीब देख रहा है ये हॉस्पिटल तैयार होगा। आज जब वो जो बस पे बैठकर कलवा की तरफ जाता है, हॉस्पिटल की तरफ जाता है, तो उसका दिल ये कहता है कि एक दिन मेरा हॉस्पिटल बनेगा तो मैं अपना इलाज अपने शहर में करवाऊँगा। लेकिन आप बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे मंत्री साहब ने भी अगर मतलब आज चालू कर देंगे, अभी जल्द चालू करेंगे, बहुत जल्द चालू हो जाएगा, हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बातें ही बातें रही, हॉस्पिटल अभी तक भी चालू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल को चालू करने के लिए और वोटों की रोटी सेकना बाकी है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और ये हो सकता है कि इसका मुहूर्त उस इलेक्शन के टाइम पे होगा। नारियल इस हॉस्पिटल का नारियल उसी वक्त फूटेगा जब यहाँ पर नगर सेवक का इलेक्शन चालू होगा, उसके पहले हॉस्पिटल देने वाले नहीं हैं। मैं पूरे आवाम की तरफ से, यहाँ के जो मुमरा की आवाम है, जिनकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अब तो खुदारा होश में आ जाओ, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल को शुरू करो। कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ इसका शुरू होना भी बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द मेरी ये इल्तिजा है प्रशासन से ये इल्तिजा है मेरी कि बहुत जल्द इस हॉस्पिटल को शुरू कर दिया जाए, और ताकि लोग सुकून अपने इलाज करा पाएँ और गरीब आदमी अपने इलाज करा पाए। और जो इतने लंबे लंबे रास्ते में जैसे एम्बुलेंस में मौत हो जाती है, जाने में सफ़र में मौत हो जाती है, उससे बचकर वो हॉस्पिटल में आएंगे, अपना इलाज करवाएंगे। मेरा तो यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके इस हॉस्पिटल को चालू करो, और सियासत करना हॉस्पिटल को लेकर सियासत मत करो, और ना ऐसा कोई मुहूर्त का निकालो कि ऐसा मुहूर्त आएगा तो इसका उद्घाटन होगा। मुहूर्त के इंतजार में मत रहो, खुदा के लिए इस हॉस्पिटल को चालू करो, गरीबों के इलाज के लिए चालू कर दो। गरीबों बहुत आपको दुआएं देंगे, यहाँ के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ के लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। आपने उनके साथ में बहुत सारी बातें की हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए विश्वास दिलाया है। तो ये हॉस्पिटल जो है 13 साल लग गए, अब तो इसको देर मत करो, जल्द से जल्द इनके हवाले कर दो ताकि इन्हें अपने इलाज करा पाएँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो MMLE का जो कोविड हॉस्पिटल है और उससे सटा हुआ जो सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले कई सालों से बन रहा है, इन दोनों हॉस्पिटल को लेके हमने शिवसेना के जो हैदर भाई है उनसे भी चर्चा की, और पत्रकार वाहिद अंसारी, उनसे भी उनकी राय जाननी चाहिए। तो इन लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से ये देरी हो रही है, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, अगर सही समय पे ये कोविड का हॉस्पिटल है और उसके बगल में जो सरकारी हॉस्पिटल है, अगर ये सही समय पे चालू हो जाता है तो काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती है। और वाहिद भाई ने तो यहाँ तक कहा कि सरकारी जो हॉस्पिटल है, जो इतना समय लग रहा है उसको बनने के लिए, उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ की सत्ताधारी जो पार्टी है उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके जो दावे हैं कि शहर के अंदर विकास की गंगा बह रही है, लेकिन उस विकास की गंगा तो बह रही है, लेकिन अभी तक का बड़ी हैरत की बात है कि आज इतने सालों से जो एक सरकारी हॉस्पिटल है वो यहाँ पे अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा कहना है वाहिद अंसारी का। अब दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि ये दोनों हॉस्पिटल, चाहे वो कोविड का हॉस्पिटल हो या फिर उसके बगल में जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको अभी बनने में और शुरू होने में कितना समय लगता है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।